भारतीय जनता पार्टी की महिला भी शहर के प्रत्येक वार्ड में और प्रत्येक घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं। घर घर जाकर वो मुख्यमंत्री की योजनाएं, प्रधानमंत्री की योजनाएं और सरकार द्वारा किए गए तमाम जो है वो निर्माण कार्यों के बारे में लोगों को बता रहे हैं और जन का मन जानते हुए जनता के अपने पक्ष में मतदान करने के लिए 17 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए महिला विंग पूरी तरह से कोशिश कर रही है और प्रत्येक घर तक पहुंच रही है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की भी महिला विंग बहुत जोर शोर के साथ प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक घर तक कमलनाथ की योजनाएं, कमलनाथ का वचन पत्र और जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर घर घर जा रहे हैं और 17 नवंबर को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात करें तो प्रत्याशी बहुत जोर शोर से चुनावी मैदान में है और बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के पूरी शांति के साथ जो है वो 2023 का चुनाव गंजबासबा ग्यारसपुर विधानसभा पर लड़ा जा रहा है। देखिए, मेन जो हमारे जो चुनाव का वो है, दो पार्टियों के बीच है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत आजमा रही हैं और हम लोगों का जो चुनाव प्रचार का संचालन है वो बहुत विधिवत चल रहा है कि यदि सिटी से हम लोगों ने युवा मोर्चा को कमान सौंपी थी तो उन्होंने सिटी से शुरू किया था और महिला मोर्चा ने स्टेशन एरिया से, तो जब वहाँ से वो सिटी की तरफ आते हैं और हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी बहनें साथ दे रही हैं और दोनों मोर्चा लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे विधायक जी लगे हुए हैं, तो वो अपने गांव में प्रचार प्रसार और मिलना जुलना हो रहा है और पूरी उम्मीद है हमारे कि इस प्रयास से हमारा मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सब भी मोर्चे डटे हुए हैं और जीत सुनिश्चित है। वो हमारे जाते से ही वो शुरू हो जाती हैं कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे शिवराज जी भैया हैं, वो हमारे लिए बहनों को इतना कर रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं, हमारी कुटी आ गई है, हमारी बच्चियों को पैसे मिल रहे हैं, तो फिर हम क्यों उन्हें वोट ना दें। तो हम जाते से हैं, हम कहते हैं आप ध्यान रखिएगा, वोट दीजिएगा, के लिए हम बिल्कुल देंगे। कमल पर बहुत अच्छी लहर है और हमारे मुख्यमंत्री जी की, मोदी जी की उज्ज्वला योजना है, उससे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला है वो बहुत खुश हैं। नहीं, समस्याएं तो नहीं है, लेकिन यदि कुछ भी हैं तो अब जो परसेंटेज के हिसाब से उनके मन में एक झक गई है भावना कि 33% जो आरक्षण हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और शहरों में भी है, तो उनको लग रहा है कि पहले तो कभी कोई जानता ही नहीं था, महिलाएं बाहर आती नहीं थी, लेकिन पंच, सरपंच और आंगनवाड़ी, इनमें जो हमारी बहनों को प्रतिनिधित्व मिला है, तो उसको देखते हुए हमारी बहनों में एक आशा जागी है कि हमारे लिए काम करने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है और हमें उसके पक्ष में ही मतदान करना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और जब संसद में पास हुआ है तो शुरुआत कह नहीं सकते कि 24 में भी लागू हो जाए और 24 में नहीं हुआ तो अगला जो परिसीमन है उसके आधार पर महिलाएं मिलेंगी और ढूंढने से नहीं मिलेंगी, क्योंकि इतनी तेज गति से उतरी हैं अब मैदान में। इस समय 2023 के चुनाव के साथ साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की महिला विंग भी जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और घर घर जाकर दस्तक दे रही हैं, महिलाओं से बात कर रही हैं, पुरुषों से बात कर रही हैं और उनको ये समझा रही हैं कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है, तो वहीं पर कांग्रेस की महिलाएं कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। हालांकि उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, चाहे वो लाडली बहना की बात कही जाए या कुटीर की बात कही जाए, तमाम तरह की योजनाओं को लेकर जो है वो यहाँ पर इन लोगों से जो है बातचीत होती है, लेकिन जो शेष समस्याएं हैं जिनको लेकर अभी तक कहीं समाधान नहीं मिला है और उसमें बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे अभी तक भारतीय जनता पार्टी भी उन लोगों को वो लाभ नहीं पहुंचा पाई है जिस लाभ के वो हकदार हैं। तो आज जो है हमारे साथ कांग्रेस की महिलाएं हैं और निहारिका जैन जो है उन्होंने बताया कि वो जो है समय बहुत बढ़त में चल रही हैं, सत्ता परिवर्तन की ओर है और इस समय जो है वो सबकी इच्छा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी निशंक जैन को जिताने की गंजबासौदा से विधानसभा 145 से जो है तैयारी चल रही है और शीघ्र ही देखना ये होगा कि 17 तारीख को होने वाले मतदान में ऊंट किस करवट बैठता है, कौन यहाँ से जो है विधायक चुन के जाता है। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, गंजबासौदा।